हेलो दोस्तों, तो मैं कुलजीत आज फिर आपका आपके एग्जामपुर कलम से क्रांति में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज है 2 जनवरी 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और रोज पूरी दर्द के साथ रहने के बावजूद भी मेहनत करना भी मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको कल क्वेश्चन का डे दिया गया था, इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है। तो बहुत से लोगों ने इसका सही जवाब दिया, तो इसका जवाब है 7 जून। तो इसका आंसर बनता है ए। चलो हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आता है, हाल ही में एक ऐप लॉन्च की गई है, उसका नाम है डिजिटल डिटॉक्स। वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, मतलब उसका काम क्या है। देखिए, इसका आंसर है टू क्योर मोबाइल एडिक्शन। मोबाइल लत को छुड़वाना इसका काम है, तो इसका आंसर बनता है बी। अब देखिए, आज ऐसा समय आ गया कि मोबाइल की लत छुड़वाने की भी जरूरत आन पड़ी है, जहां पर दूसरी तरफ ये बात हो रही है कि मोबाइल ने टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को लास्ट पर्सन तक पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। चलो देखिए, किसने इसको डेवलप किया है। सर्विस फॉर हेल्थ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ने इसे डेवलप किया है, ठीक है। और ये देखिए, डॉक्टर्स एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस हैव कम अप विद ए मोबाइल ऐप दैट हेल्प्स पीपल रिड्यूस देयर मोबाइल यूसेज। देखिए, ये जरूरी है, तो कुछ लोग तो पागल ही हो जाते हैं। आपने कई बार सुना होगा, कई एक्सीडेंट सिर्फ मोबाइल की वजह से होते हैं, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन काम किस तरह से करती है, ये हर हफ्ते आपके मोबाइल उपयोग के पैटर्न को ट्रैक करती है और स्वयं सहायता रणनीति को पेश करती है कि इस तरह से आप इसको यूज़ करना कम कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलो, इसको तो मैं भी डाउनलोड करने वाला हूँ, अगर आप लोग कर सकते हो तो आप लोग भी कर लो। चलो, सेकंड क्वेश्चन बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज रिज्यूम ट्रेड विद बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन से देश ने बांग्लादेश के साथ व्यापार शुरू कर दिया है। तो देखिए, हमारे इंडियन कौन से स्टेट ने किया है, इसका नाम है त्रिपुरा। देखिए, इलेक्शंस के चलते या कुछ कामों के चलते ये रुका था थोड़ी देर के लिए, अब फिर शुरू हो चुका है, तो इसका आंसर बनता है ए। चलो अब हम चलते हैं आगे। तो मकर विलुक का त्योहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है। देखिए, ये सबरीमाला टेम्पल, सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर बनता है ए। अब इसको याद कर लीजिएगा, सिंपल यही पूछेगा कि मकर विलकौ का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं आगे। अब फोर्थ क्वेश्चन बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द रीजन फॉर कोल्ड वेव इन नॉर्थ प्लेन्स ऑफ इंडिया। देखिए, जो भी नॉर्थन इंडिया के रह रहे हैं, उत्तर भारत में रह रहे हैं, उसके कुछ भागों में आपने देखा होगा कि जो सर्दी है वो बहुत ज़्यादा ठंडी है और वहाँ पे ठंडी हवाएं चल रही है, कोल्ड वेव चल रही है। उसका कारण क्या है, देखिए जो लैक ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिम विवेक का अभाव के कारण, इसका आंसर है ए। देखिए, अभाव के कारण, अभाव कैसा फायदा क्या होता है। देखिए, जो हिमालय की तरफ से कोल्ड वेव्स आती हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ से जो हमारे विंटर में, हमारी सर्दियों में बरसात लाने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है, मतलब जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, जो अटलांटिक या मेडिटेरेनियन सी से उठते हैं और जो यहाँ पे आगे पंजाब जैसे स्टेट्स में, हरियाणा जैसे स्टेट्स में या दिल्ली में बारिश करते हैं, वो अब थोड़ा कमज़ोर हो चुके हैं, कमज़ोर हैं, मतलब इस तरह से इस बार अच्छे से आए नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे कोल्ड वेव्स ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है दोस्तों। अगर ये देखिए, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा खतरा उभर के बन रहा है, ठीक है दोस्तों। चलो अब हम चलते हैं आगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मोनूमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक डिक्लेयर किया गया है नेशनल इंपॉर्टेंस के तौर पर बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ, ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये आपने बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर है हवेली ऑफ आगा खान, हाथी खान और निमराना बावरी। देखिए, इसका आंसर बनता है डी, ऑल ऑफ अबव, मतलब सभी के सभी इसके अंतर्गत लिए गए हैं दोस्तों, ठीक है। चलो अब सिक्स्थ क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से किसे अपॉइंट किया गया एज द चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का चीफ किसे किया गया है नियुक्त। देखिए, ये किया गया है सुधीर भार्गव को, ठीक है। तो इसका आंसर बनता है ए, भार्गव नाम से याद आया कि इसमें कोई फिल्म भी थी, भार्गव किसी फिल्म में भी नाम था। चलो, ये देखिए, ये उनकी फोटो है, देखने में तो काफी खड़ूस लग रहे हैं दोस्तों। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, देखिए, बहुत से लोगों ने मुझे कहा, मैं एक बार मीटअप में जब गया अभी प्रयागराज में, बहुत से लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे ये बात कही कि देखिए, हमसे कुछ देर के बाद पढ़ा नहीं जाता, 2 घंटे होते हैं तो पढ़ना, बाद में 2 घंटे बाद नहीं पढ़ा जाता। कुछ लोग कहते थे कि यार 4-5 दिन लगातार रेगुलरिटी बन, जिसके बाद रेगुलरिटी बनी ही बनती। अरे यही तो बनानी है
किस तरह से बनाई जाए, एक टाइम टेबल तैयार करो। टाइम टेबल तैयार करो छोटे टाइम से, उसको सामने अपने चिपका लो जहाँ पे बैठ के पढ़ते हो, ठीक है। और दूसरा टाइम टेबल तैयार करो वीक का, ठीक है। और सबसे पहले एक डायरी लाओ, डायरी पे लिखो कि कौन सा सोते वक्त लिखो कि कौन सा काम तुम्हें सुबह करना है, कौन सा काम तुम्हें सुबह करना है, जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम है, जिसको करके तुम्हारी टेंशन खत्म हो जाएगी और बाकी काम बाद भी हो सकते हैं। उस तरह से अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बना लो कि जरूरी काम पहले, बाकी छोटे छोटे जरूरी काम बाद में, ठीक है। ये करोगे तो देखेंगे। और आपको सुबह उठ के क्या होगा कि आपने सुबह उठना है और सीधा जाके उस लिस्ट को देखना है और डायरी को देखना है और अपने काम पे लग जाना है, और आप देखेंगे। फिर आप ये अपने दिमाग में माइंड सेट कर लीजिए कि आपने इस जो पैटर्न, आपने एक पूरी स्ट्रेटजी तैयार किया करेंगे संडे की शाम को बैठ के, आपने पूरा वीक उसी के हिसाब से चलना है, ठीक है। तो देखेंगे कि एक डिफरेंस आ रहा है आप में। और ये एक तरीका है, कुछ लोगों को ये तरीका नहीं पता है, लेकिन यह पता होता है, आपने अपनाया नहीं, अपनाना जरूरी है, अपनाइए, ठीक है दोस्तों। चलो अब हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर। हु ऑफ द फॉलोइंग, अरे वैन कैसे आ गया, देखिए इसका क्या है कि बांग्लादेश के संसदीय जो चुनाव हुए हैं उसमें प्रधानमंत्री के चुनाव में प्रधानमंत्री के कौन बना है बांग्लादेश का, देखिए वो बनी है शेख हसीना जी। तो इसका आंसर बनता है ए। अब देखिए शेख हसीना जी हैं जो इंडिया के पक्ष में है, इसलिए कहीं ना कहीं इंडिया को फ़ायदा है, ठीक है। और अभी इलेक्शन के बाद वहाँ की अपोजिशन चिल्ला रही है कि ये घोटाला हुआ, वो घोटाला हुआ, चुनावों में ये हुआ, वो हुआ। अब तो चुनाव हो गए ना, अब तो वो प्रधानमंत्री बन गई हैं। चलो देखिए कितनी खुश हैं, देखो सल्यूट मार रही हैं खुशी से। चलो अब आता है 8th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द इमेज ऑफ ग्लोबल पुलिसमैन। ग्लोबल पुलिसमैन की इमेज निम्नलिखित में से किस देश की है दोस्तों। देखिए ये तो बहुत से लोगों को पता ही होगा, यूएसए की है, तो इसका आंसर बनता है ए। अब देखिए ये न्यूज़ में क्यों था, क्यों मैंने पूछा आपको, क्या है कि 3-4 दिन पहले न्यूज़ में भी था। और जो सीरिया से अमेरिका ने ट्रूप्स को विड्रॉ करने की बात की है, जो अपनी आर्मी उन्होंने भेज रखी है आईएसआईएस से लड़ने के लिए, उन्होंने कहा कि बस अब आईएसआईएस का खात्मा हमने कर दिया है, अब हमें वहाँ से निकलना चाहिए। तो ये निकलने की बात कहते ही ट्रंप ने जब ये बात कही तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, वर्ल्ड मीडिया में कहना शुरू कर दिया कि अब यूएसए वर्ल्ड पुलिस मैन नहीं रहेगा, ग्लोबल पुलिस मैन नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए उसको भी कहीं ना कहीं नुकसान होगा ही। अब 9th क्वेश्चन आता है, न्यू सैटेलाइट न्यू हॉरिजन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए ये यूनाइटेड स्टेट्स की स्पेस एजेंसी से संबंधित है, तो इसका आंसर बनता है बी। यूनाइटेड स्टेट की क्या है, नासा है, ठीक है। अब देखिए ये हम देख लें इसकी फोटो, क्या नाम है इसका, न्यू हॉरिजन। ये देखिए न्यू हॉरिजन। अब न्यू हॉरिजन क्या काम कर रहा है, ये देखिए इस फोटो में सब लिखा है, आप निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो अब हम चलते हैं आगे। अब 10th क्वेश्चन आता है, कंसेप्ट ऑफ एग्री एक्सपोर्ट जोन। एग्री एक्सपोर्ट जोन एक टर्म है, क्या है, एक टर्म है, ठीक है। ये कब इंट्रोड्यूस्ड की गई हमारे सिस्टम में, हमारे इंडियन सिस्टम में, ठीक है। अब देखिए ये इंट्रोड्यूस की गई 2001 में। कहाँ गई, कब की गई, 2001 में। तो इसका आंसर बनता है बी। अब इसके बारे में और डिटेल अब आपको पता करनी है, ठीक है दोस्तों। चलो अब 11th क्वेश्चन आता है, 3rd एडिशन ऑफ वुमेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पे शुरू हुआ। दिल्ली राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का 3रा संस्करण निम्नलिखित में से किस शहरों में शुरू हुआ। दोस्तों ये शुरू हुआ है विजयनगर में। कहाँ पे, विजयनगर में। तो इसका आंसर बनता है ए, ठीक है दोस्तों। चलो हम चलते हैं आगे। तो अब देखिए एक नई क्रिएटिव चीज लेके आया हमारा भारत का कोई स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट विल ओपन द न्यू स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट। न्यू स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट, अरे यहाँ पे हिंदी होना रह गया है, कोई बात नहीं, आप जरा ध्यान मत दीजिएगा। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल क्या होता है, अध्यात्म, अध्यात्म, ठीक है दोस्तों। स्पिरिचुअल का मतलब तो अध्यात्म ही होता ना। किसने आध्यात्म विभाग शुरू किया है दोस्तों, ये किया है मध्य प्रदेश ने। किसने किया है शुरू, मध्य प्रदेश ने। तो इसका आंसर बनता है बी, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं आगे। देखिए नई चीज लेके आया, पहले एक डिफरेंट चीज लेके आया था भूटान, हैप्पीनेस इंडेक्स, ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है। जैसे होता है ना ग्रोस नेशनल इंडेक्स, या ऐसे करके इंडेक्स होते हैं, तो वो ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स लेके आया था इकोनॉमी में। ये स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट लेके आए हैं, तो यह है इसका आंसर बी, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों अब आपके सामने आता है क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री प्लान्स टू इशू पांडा बॉन्ड।
कौन सी कंट्री प्लान किया है पांडा बॉन्ड इशू करने का, और ये पांडा बॉन्ड कहाँ इशू करोगा ये भी आपको बताना है, और इसकी नेचर अगर आप बता सकें तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं इसी के साथ आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूं। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कम से कम 1000 से लाइक तो क्रॉस करवा ही दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलो फ्रेंड्स, ओके बाय।